पर्यावरण और मां नर्मदा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले समर्थ दादा गुरु पिछले 3 साल से सिर्फ नर्मदा जल पर निर्भर हैं। लेकिन उनके चेहरे का तेज और आभा मंडल देखकर शायद ही आपको विश्वास हो। महायोगी दादा गुरु ने धर्म के जरिए समाज को जोड़कर प्रकृति और मां नर्मदा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। नर्मदा मिशन के जरिए समर्थ दादा गुरु नर्मदा की अविरल धारा के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तो प्रकृति के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दिन रात यात्राएं कर रहे हैं। महायोगी के कठोर व्रत को लेकर लोगों को विश्वास नहीं होता है, इसलिए दादा गुरु अक्टूबर माह में दिल्ली से मथुरा तक पदयात्रा करेंगे, जो करीब 7 दिन में पूरी होगी। स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय परिवार द्वारा आयोजित नर्मदा चिंतन एक संवाद को संबोधित करने पहली बार सागर पहुंचे समर्थ दादा गुरु ने बताया कि व्रत के जरिए हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि जो भी माटी और प्रकृति के नजदीक है वही बेहतर और सुरक्षित है। खास बात यह है कि केवल नर्मदा जल पर निर्भर रहकर दादा गुरु देश की करीब 2.5 लाख किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। 3200 किलोमीटर की मां नर्मदा की परिक्रमा कर चुके हैं और 3 बार रक्तदान भी कर चुके हैं। बुंदेलखंड का नौरादेही अभ्यारण्य ये सिर्फ प्रदेश का नहीं, ये राष्ट्र की धरोहर है। और नौरादेही अभ्यारण्य अपने आप में एक असाधारण है, कारण नौरादेही अभ्यारण्य यदि हम सामान्य में देखें तो नर्मदा का वो जल संग्रहण क्षेत्र है और दूसरी तरफ गंगा यमुना का भी जल संग्रहण क्षेत्र है। मतलब एक ही स्थान पर गंगा मैया, यमुना मैया, नर्मदा मैया का वो एहसास होता है। और नौरादेही अभ्यारण्य जो बुंदेलखंड का है वो राष्ट्र का कहते ना प्राण शक्ति देने का संचार करता है। जैसे शरीर में फेफड़े की भूमिका होती है, उसी प्रकार से वो नौरादेही अभ्यारण्य है। ये व्रत कहते ना कि एक गुरु का, एक संत का एक जीवन रहता है, ये साधना हमारा जीवन है। और इसमें ये दुनिया के लिए कठोर हो सकती, हमारे लिए बहुत आनंद है। और अभी हम सागर में हम काफ़ी समय से है, तो देखो कितने आनंद से हम बैठे हैं। हमें किसी प्रकार का कोई थकान नहीं, हमें किसी प्रकार का कोई कमजोरी नहीं। हम यही दुनिया को व्रत के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि जो अपनी माटी के समीप है, जो अपनी प्रकृति के समीप है, वो सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित उसी का जीवन है जो अपनी माटी से जुड़ा है, जो अपनी प्रकृति से जुड़ा है। सभी जगह आज निमाड़ मालवा और चाहे अपना महाकोशल हो, बुंदेलखंड हो, विंध्य का परिक्षेत्र हो, धीरे धीरे सभी जगह पर मिट्टी जो है वो खत्म होती जा रही है। कहीं ना कहीं गलत जीवन शैली के कारण, हमारी जो गलत जीवन शैली है उसके कारण धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो साधन संसाधनों का अंधाधुंध दौड़ है, जिसमें हमने प्राकृतिक संसाधनों को, इन अभ्यारण्यों को, जंगलों को, नदियों को कहीं ना कहीं हमने मिटाने का काम समाज ने किया, उनको दूषित करने का काम किया। अब मिट्टी बुंदेलखंड की हो या अलग प्रांत की हो, धीरे धीरे पत्थर हो रही है, बंजर हो रही है और खत्म हो रही है। लाखा बंजारा झील जो है सागर की पहचान ही नहीं, सागर का अस्तित्व है, सागर का वो जीवन है। तो आज अस्तित्व का और जीवन का संवाद हुआ है कि मिलकर जो है, जहां हम सागर के जीवन को, अपने अस्तित्व को बचाएं। लाखा बंजारा झील का चाहे शुद्धिकरण हो, चाहे उसके संरक्षण संवर्धन की बात आए, यही सबसे बड़ी सेवा और यही सबसे बड़ा धर्म हो जाएगा। और यही उस लोक नायक जिसको हम जल पुरुष भी बोलते हैं कि लाखा बंजारा एक ऐसा था कि जब आज सारी दुनिया जल को बचाने की बात कर रही है, सागर के अंदर एक ऐसा चरित्र था जिसने जल के लिए अपने बच्चों का बलिदान कर दिया। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति सब प्रकृति पर केंद्रित है। धर्म धरा से अलग नहीं, धर्म पर ही केंद्रित है।
जिसको हम सनातन बोल रहे हैं, धर्म बोल रहे हैं, संस्कृति बोल रहे हैं, वो प्रकृति पर केंद्रित है, वो गंगा नर्मदा पर केंद्रित है। और सिर्फ धर्म ही आधारित नहीं है, हमारा जीवन, हमारी व्यवस्था, हमारा विकास सब कुछ इस धरा पर, गंगा पर, नर्मदा पर, इन अभ्यारण्यों पर केंद्रित है। तो धर्म को और धरा को और इन नदियों को अलग ना जोड़े, ये तो इनसे अस्तित्व है हमारे जीवन का, हमारे धर्म का, पहचान है, हमारा अस्तित्व है। तो माटी को, पानी को अलग ना देखे। यदि कोई माटी को या जंगलों को बचाने की बात कर रहा है तो धर्म आपका अलग हो गया और ये अलग व्यवस्था है, नहीं, ये तो एक दूसरे का पूरक है, इनके बिना एक दूसरे का कोई पहचान ही नहीं।